पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देख हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com पर यंग जीनियस सेक्शन में, या बायजूस ऐप डाउनलोड करें। जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। नियत नेक हो और नीतियों की दिशा सही हो तो तकदीर बदलते देर नहीं लगती। राजसमंद से आई शानदार तस्वीरें इसी नेक नियति और नीतियों की दास्तान है। पढ़ाई वाली ट्रेन ने पकड़ ली रफ्तार। मेरे गांव की जो स्कूल है, यहाँ के मैडम ने और एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि स्कूल की हालत बहुत गंभीर है। जब मैंने यहाँ आके देखा तो स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद में मैंने स्कूल को देखा और यहाँ पे जो मतलब इनसे प्रेरणा लेके और इस स्कूल का पूरा कार्यकलाप है जो पूरा चेंज करवाया, कलर वगैरह करवाया, और आज स्कूल का पूरा है जो बहुत अच्छा है, जो मतलब लुक हो गया है। स्कूल की इस बदली तस्वीर ने भामाशाह दिनेश चंद्र को उत्साह से भर दिया। लगे हाथों उन्होंने हर साल स्कूल में 1 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने का संकल्प लिया। वहीं इस एजुकेशन ट्रेन के साकार होने के बाद स्कूल के शिक्षक भी गदगद नजर आ रहे हैं। हम दोनों के सहयोग से दिनेश जी हमारे विद्यालय के कायाकल्प करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने लगभग 80-90 हजार का बजट से हमारे स्कूल का एकदम चेंज कर दिया। माना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई और उसके रख रखाव की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन हमारी भी तो कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। राजसमंद के इस स्कूल के शिक्षकों और भामाशाह ने अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों को समझा और बदल डाली स्कूल की तस्वीर। न्यूज 18 के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। गांव की आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों के डॉक्टरों तक अगर ये स्वास्थ्यकर्मी न होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह चरमरा जाता। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ संजीवनी चैंपियन भी हैं। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ ने गिरनार शहर पहुंचकर उनके काम के बारे में जाना। देखिए ये रिपोर्ट। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी जरूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ। वो संकट काल में और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता। जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के लोगों की ज़रूरत समझते
वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। सामरिक महत्व के लिए मरुधरा में अहम चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने जल संरक्षण में भी अव्वल रहा है। शौर्य की नगरी में कैसे होता था जल संरक्षण, देखिए इस रिपोर्ट में। 84 कुंडों का शहर चित्तौड़गढ़। इतिहास की अनमोल धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ जल संरक्षण का भी बेजोड़ नमूना है। यहाँ बने 84 कुंड हालांकि सभी 12 महीने पूरी तरीके से पानी से भरे हुए नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी 25 कुंड ऐसे हैं जो लगातार लोगों को पेयजल और अन्य कामों के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। 25 कुंडों से मिलता है 12 महीने पानी। दुर्गों के शहर यानी चित्तौड़गढ़ पानी संरक्षण के मामले में भी मरुधरा में अव्वल रहा। मेवाड़ की शौर्य गाथा के साक्षी दुर्ग के साथ ही यहाँ के शासकों ने जल है तो कल है के मंत्र को काफी पहले पहचान लिया था। तभी तो इस दुर्ग में छोटे मोटे 84 कुंड हैं जो परंपरागत रूप से जल संरक्षण के उदाहरण हैं। ऊंचाई से ढलान की ओर बने इन कुंडों में 25 कुंड ऐसे हैं जो लगातार 12 महीने जल भंडारण के उपयोग में आते हैं और इनके पानी को लोग उपयोग करते हैं। जिले के अंदर जो अगर छोटे से बड़े लेकर के जलाशयों की गिनती की जाए तो 84 वाटर टैंक्स हैं यहाँ पर, जो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे में ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें एक का पानी दूसरे में जाता है, दूसरे का पानी तीसरे में जाता है। और इसी तरीके से अगर जब पानी की ज़्यादा भराव क्षमता हो जाती है तो गोमुख कुंड का जो पानी है वो गोमुख कुंड का नीचे झरने में होता हुआ जालीबाव में चला जाता है। रियासत काल में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पूरे तरह से एक ही हिस्सा था, लेकिन रियासत काल के बाद दुर्ग 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक बस्ती क्षेत्र है वहीं दूसरा स्मारक क्षेत्र। स्मारक क्षेत्र में गौमुख कुंड सबसे मीठा जल स्रोत है। यहां बनी मोरी के जरिए पानी अधिक होने पर पानी झरने के जरिए दुर्ग से नीचे उतरता है और शहरी क्षेत्र में बनी जाली बाव बावड़ी में जाकर जमा हो जाता है। वहीं बस्ती क्षेत्र से निकलने वाला अधिक पानी अलग अलग जल स्रोतों से होकर कुकड़ेश्वर कुंड में पहुंचता है। पार्ट में जो ये कुंड बटे हुए हैं, जैसे एक हिस्सा गोमुख कुंड की तरफ सबसे निचला कुंड माना जाता है और दूसरा हिस्सा कुकड़ेश्वर कुंड का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। तो कुकड़ेश्वर कुंड से नीचे जो खाकी जी की कुड़ी है वहां पर भी पानी चला जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रियासतकालीन निर्माण कार्य के दौरान जब पत्थरों की जरूरत पड़ी तो दुर्ग से पत्थर निकाले गए। इमारती पत्थरों का उपयोग दुर्ग में भवन निर्माण में कर लिया गया, लेकिन उसके बाद हुए गड्ढों को निर्माण कर जल स्रोतों का रूप दे दिया गया। राजा महाराजा ने बनाए जो उनकी महल बनाने के लिए खड्डे खोदे और उनमें से जो पत्थर निकला वो तो चुनाई में काम में लिए और बाकी के फिर वो दीवारें वगैरह बना के वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो काम में लेते थे और पीने के काम में भी यही लेते थे। लगातार बदलते हालातों के साथ जल है तो कल है की परंपरा को बनाए रखने के लिए और लोगों के जीवन स्तर में जल की आवश्यकता को लगातार आपूर्ति करने के लिए इन प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लोगों की सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल होने के बाद दुर्ग पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है और अब इन जल स्रोतों का संरक्षण किए जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। दुर्ग विश्व विख्यात है और यहाँ पर्यटकों की आवक काफ़ी ज़्यादा है। जो पर्यटक बाहर से पधारते हैं तो कचरा स्वाभाविक है कि जहाँ लोग आते हैं वहाँ कचरा होता ही है, बट उसका निस्तारण भी करना जरूरी है। जितना कचरा आता है उसका निस्तारण भी अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर हो जाए और वो यथावत और रेगुलर रूप से चलता रहे तो ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ की देखभाल में जिला प्रशासन ने भी काफी ध्यान दिया है। मौजूदा जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने
दुर्ग के कई ऐतिहासिक जल संरक्षण स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाकर इस ओर बड़ी पहल की है। कचरा निस्तारण है तो हमने नगर परिषद को, आयुक्त को, हमारी जो बैठक थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, उसमें पाबंद किया है कि जो सफाई कर्मी उनकी संख्या बढ़ाई जाए, संसाधनों की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी सफाई समुचित रूप से की जाए। प्रशासन और संस्थाओं के साथ साथ इतिहास की धरोहर ये दुर्ग जल संरक्षण का भी एक बेजोड़ नमूना है और इसे बचाने और संरक्षित रखना अति आवश्यक है। जल संरक्षण के प्राकृतिक नमूनों को और प्राचीन राजा महाराजा कालीन सभ्यताओं में बनाए गए इन जल स्रोतों को संरक्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन सत्यनारायण कुमावत के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक